निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 3 का जल निकासी सिस्टम फेल होने से आसपास के गांवों में जल भराव की भयंकर समस्या पैदा हो गई है। हाईवे का सारा पानी अब आम लोगों के घरों की ओर मुड़ गया है, जिससे उनके सपनों का घर टूटने का खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कंपनी और प्रोजेक्ट मैनेजर अंकित उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। मौके पर पहुंचने पर ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार प्रोजेक्ट मैनेजर अंकित से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वे ना तो फोन उठाते हैं और ना मौके पर आकर समस्या का समाधान करते हैं। गुस्साए लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटे के भीतर जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो वे जिलाधिकारी से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक अपनी बात रखेंगे। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम चक्का जाम और बड़े आंदोलन पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की होगी। एनएच पीड़ित मंच ने दिया अल्टीमेटम। नेशनल हाईवे पीड़ित मंच की अध्यक्ष रीना चौहान ने स्पष्ट कहा, अगर 2 दिन के भीतर काम शुरू नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। नुकसान की भरपाई कंपनी और प्रोजेक्ट मैनेजर को करनी होगी। हम चक्का जाम करके सिस्टम को झकझोर देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर सवाल। ग्रामीणों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब ठाकुर केंद्र सरकार में थे तब उन्होंने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की। अब वे दावा कर रहे हैं कि सड़क को कुछ हद तक ठीक कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि जब आपके पास अधिकार थे तब आपने अधिकारियों को सख्त निर्देश क्यों नहीं दिए। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखने की नौबत क्यों आई। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अगर निर्माण कंपनी ने जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया तो यह मामला बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल सकता है। ग्रामीणों ने साफ कर दिया है, हमारे घर डूब रहे हैं और हम चुप नहीं बैठेंगे। 2 दिन से बारिश शुरू हुई है तो कुछ लोग मेरे पास आए, कईयों के तो डंगे गिर गए, कईयों के मकानों के अंदर पानी चला गया। मैंने वीडियो भी ग्रुप में डाली थी और मैंने अंकित सर को कम से कम 50 कॉलें की, लेकिन उन्होंने मेरे को एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। पता नहीं अब उन्होंने क्यों नहीं दिया। यहाँ पे जगह जगह डंगे मतलब मिट्टी के ढेर तो उन्होंने लगा दिए हैं, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं है। जितना भी बारिश का पानी है जो घरों के अंदर जा रहा है, और कुछ गरीब लोग मेरे पास आ रहे हैं जिनके घर बेचारों का कमाने वाले भी कोई नहीं है। और आपने खुद देखा, मैं आपको वहां पे लेके गई कि छोटे छोटे बच्चे उनके, अगर कल को इनका मकान गिर जाता है तो कौन जिम्मेवार, वो मुआवजा देंगे इनको, ये बताएं मुझे। पहले तो रोड की ये बात है कि जब इन्होंने पक्का कर दिया इसको तो फिर क्यों नहीं कोई सुनवाई कर रहा है हमारे यहाँ, और इनकी FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही है सर। क्या पुलिस वाले इनकी मतलब जो ये गलत काम कर रहे हैं या कोई घोटाला कर रहे हैं उनको छुपा रहे हैं। सर मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए, और नहीं होगा तो मैं इन गरीबों को लेकर DC ऑफिस में जाऊंगी और वहां पे हंगामा करूंगी और सर से पूछूंगी क्या इन गरीब लोगों की क्या मजबूरी, देखो इनकी क्या मजबूरी है और देखो किस हालात में जी रहे हैं और इनके घर के अंदर कितना पानी और क्या हो रहा है। इनको DC सर यहाँ पे आए और खुद आके यहाँ पे देखें कि देखो क्या है और क्या नहीं है। ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे सर, ये सभी मेरे पास आते हैं। सर मुझे अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन सर सुनवाई अब कोई नहीं कर रहा है। ये जो अंकित है इसने एक बार में नहीं सोचा कि ये मुझे कॉल कर रही है, क्यों कर रही है, मैं जाके पूछूं। गरीब लोगों की मदद करना कोई गुनाह नहीं है सर, मैं गरीब लोगों की मदद करती हूँ, इनकी सुनवाई करती हूँ। सर ये परसों से आ रहे हैं मेरे पास, तो तभी मैंने आपको कॉल की थी। सर आ जाओ, देखो आप खुद मौके पे देखो क्या हालात है। बारिश तो सर डेली हो रही है, लेकिन अगर इनके मकान गिर जा रहे हैं कल को या कुछ इनके साथ हादसा हो जाता है तो क्या रोड वाले जिम्मेवार होंगे सर। अभी सर इनकी जुबानी सुनो आप, ये खुद आपको बताएंगे लोग खुद अपनी जुबानी। जनिकर जी। नाम क्या है आपका? गीता देवी। हमारे घर पर भी सारा पानी लोगों ने भी हमारे घर ऊपर घुमा दिया है पानी, और उसका भी प्रबंध आपने करना है। बहुत मुसीबत है हमारे घर में, 3 मंजिल मकान है, उसके नीचे पानी सारा चला गया। हाँ जी जी, बहुत मुसीबत में है हम। पानी कितना उठाइए, हमें तो सोने की भी दिक्कत हो रही है अंदर। हाँ जी बस मेरा इतना ही बोलना था। अपना अपना पानी जो मकान पारली साइड है वो पानी पारली साइड जाए, वारली साइड है वो पानी जिसका घर है उसके ऊपर सभी के मकानों में थोड़ा थोड़ा बांटा जाए, बिखर कर जाना चाहिए। या नाली बनाते हैं तो जहाँ नाली ले जानी है वहाँ नाली ले जाए। हाँ जी यही है कि हमारे घर के पास जो डंगे लगे वो हाइट पे लगे, और हमारे डंगा कहीं से डंगे हाइट पे लगे हैं और कहीं पे डंगे डाउन पे लगे। और सर 1 किलोमीटर का पानी उस साइड से आता है, 1 किलोमीटर पानी इस साइड से आता है, और सर सारा हमारे आंगन होके जाता है और हमारा आंगन भी सारा गिर गया, एक ही बारिश से गिर गया सर। वो सर इन्होंने क्या बोलते हैं, इनकी वजह से सर हमारा बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। और सर आपने खुद चेक किया होगा उधर की हमारे को कितना नुकसान हुआ है। और सर एक ही बारिश है, अभी तो सर पूरी बरसात बाकी है,
और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और सर मेरा हस्बैंड दिहाड़ी लगाते हैं। जी नाम तो मेरा चमेली देवी है। इसलिए पे पानी सारे जो बनना चाहिए, किसी के हम वही लड़ाई नहीं करना चाहते, करना चाहते, और खुद पानी हमारे को फेंकना चाहिए, नाली बढ़ना चाहिए। और इससे हमारे दिखता है कि हमारा मकान टेढ़ी जाए। कौन जिम्मेवार है? बच्चा दिहाड़ी लाता, कभी लगती है 10 लगती है महीने की, तो बच्चे रोटी को की मकान ना बनाओ। हमने लोन चक्का बारिश से और वो नहीं पड़ो रहा है, तो हमारे को बहुत खतरनाक है। मकान का डंगा होना चाहिए बराबर, और पानी रोकना चाहिए। सुनते नहीं, पता नहीं 5, 7, 10 देती होंगी, बल्कि सुनाई नहीं होती हमारी, और हमारे को टाल देते हैं, जाओ जाओ बनाएंगे, कोई नहीं बनाइए, सुनाई नहीं करते हैं। इसलिए कि हमारे मकान का खतरा, जिम्मेवार बन जाओ कोई। अपने मकान को भी पानी से हमारे मकान में फेंक दे हैं। जैसे हमने पैसे लगाए हैं, उन्होंने लगाए हैं, तो हमारे मकान के भी पैसे लगे हैं। अपने अपने मकान की क्षमता होना चाहिए। इसलिए गिरना नहीं चाहिए किसी का मकान। हम किसी के नुकसान नहीं करना चाहते हैं, और जो गाड़ी गलौच नहीं करना चाहते हैं। गाड़ी गलौच करेंगे तो नुकसान हो गया, लोग हंसेंगे। इसलिए कोई प्रॉब्लम है कि नाली बढ़ना जरूर चाहिए, और कंधा खतरा है मकान का, जिम्मेवार बन जाओ हमारे मकान का। और पत्थर नीचे पड़ता, पानी कुंभा से भी ज्यादा पानी का लोहा होता है, इसके रोकना चाहिए। सर हमारे घर में बारिश का पानी जा रहा है, पूरा पानी सड़क का जो है हमारे कमरे में गया है, और सामान भी वहां पड़ा है। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कोई सुनाई नहीं करते। 3 साल हो गए सड़क का काम चलते हुए, पानी का कोई प्रबंध नहीं कर रहे हैं। या तो सड़क में नालियां निकलवाओ, पानी का प्रबंध करवाओ, नहीं तो 2 दिन में कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो मैं श्रीमती रीना चौहान जी के साथ DC ऑफिस में जाऊंगी, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सर हमने फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया नहीं, कोई जवाब नहीं दिया सर हमें। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जनीकर से लेकर इस एरिया में पंजोत तक जो है वो नालियों का कोई प्रावधान नहीं है। पानी जो है वो लोगों के घरों में जा रहा है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ये हमारे पड़ोस में घर है, हमारे अंकल श्री मस्तराम जी हैं। अगर इनके घर में आप चेक करें, देखें तो इनका घर जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ है। बर्तन, गैस सिलेंडर जो भी है वो पूरा पानी से लबालब है, और किसी भी समय वो दीवार गिर सकती है, और यहाँ पे कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि NH जो है, NH विभाग जो है वो यहाँ आए, और इस चीज़ का देख कर इसका कुछ ना कुछ समाधान जो है वो निकाले। तो पानी जो है वो लोगों के, हमारा घर ये है सर, तो यहाँ भी जो है वो यही प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे घर में भी पानी जो है वो बिल्कुल अंदर भर रहा है, तो उसको हम निकाल के बाहर कर रहे हैं। सर ये हमारी भाभी जी कह सकते हैं, जो कि NH की यहाँ हमारे एरिया के अध्यक्ष हैं। हम इनके साथ DC तक जितना आगे हो सकता है, शासन प्रशासन के आगे हम अपनी गुहार लगाएंगे, और इसका हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी समाधान हो। और सर एक मकान में नहीं जा रहा है पानी, जितने भी लोग हैं इन सभी के घरों में पानी जा रहा है। जैसे माया देवी है, तो उसके घर में सामान है वो तो पूरा ही गल सड़ गया सर। पहले भी किसी ने नहीं सुनवाई की, अब भी बेचारे बोल रहे हैं तो कोई नहीं सुनवाई कर रहा है सर। अभी वो ड्यूटी चले गए हैं, नहीं तो वो खुद बोलते हैं अपनी जुबानी सारी बात। और ये फर्स्ट टाइम अभी तो बारिश शुरू हुई है, लोगों का ये हाल है। तो आगे तो अभी तो बारिशें स्टार्ट हो रही हैं, तो आगे तो पूरा 2 महीने बारिशें होती हैं सर, तो क्या होगा लोगों का? इसका समाधान करना अति आवश्यक है। हमारे घर के पास जो डंगे लगे हैं अभी 3 फुट नीचे हैं, और जो भी रोड का ढलान है वो सारा हमारी साइड को है, और 1 किलोमीटर तक पानी जो हमारे घर के अंदर आ रहा है। और इतना पानी आता है, जब बारिश लगती है तो डर लगता है। मैंने पशु बांध रखे हैं नीचे, वो भी उनका जो घास पानी है वो सारा भर जाता है उधर। तो मैं विनती करता हूँ रोड वालों से कि इन डंगों को पूरा करें, और ढलान जो इतना दिया हुआ है रोड के ऊपर, लुक जो बिछाई है वो एक ही साइड को ढलान कर दिया इन्होंने। तो मैं निवेदन करता हूं कि वो आप चेक करें और देखें। अभी बरसात जोर से होने वाली है और भी आएगी, तो अभी पानी अंदर चला गया है। जो DC ऑफिस जाएंगे तो हम साथ में जाएंगे इनके। रीना देवी, तो हम जो है ना जी, इनके साथ जाएंगे हम DC ऑफिस में, हम साथ चलेंगे। तो हम कार्रवाई करेंगे। अब DC के पास जाएंगे तो वो खुद करेंगे कार्रवाई। हमने इसकी बात दिशा कमेटी से लेके केंद्रीय मंत्री जी के साथ, दोनों के साथ उठाई थी, और उनके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश भी आए।
उनके खिलाफ जो जानकारी और जांच ये सब इकट्ठा करने की बात की कि जानकारी इकट्ठा करो, जांच करो, ज़रूरी हो तो दंड देने की बात भी उसमें कही गई है। और अभी भी हमने दबाव डाल के काफ़ी हद तक उसको पक्का कराया है, लेकिन बार बार उस कंपनी ने जो सीमा तय की थी कि इतनी तारीख को इस महीने में हम लोग सड़क पूरा करके देंगे, सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, ये सच्चाई है। लोगों को तकलीफ हुई, ये भी सच्चाई है। लोगों के मकानों को खतरा बना रहा है, ये भी सच्चाई है। और इसके लिए बार बार हमने आवाज़ उठाई, ये भी सच्चाई है।